हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है, एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं हम हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन के बारे में। इससे पहले हम रिप्रोडक्शन पढ़ चुके हैं और रिप्रोडक्शन में हमने पढ़ा है कि रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिससे पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं ऑफ सेम स्पीसीज। एंड वो एग्जैक्ट कॉपी हो भी सकते हैं पेरेंट्स की और नहीं भी होती, लेकिन सिमिलर होते हैं। जैसे एग्जैक्ट कॉपी हमने देखा था ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होते हैं, जबकि सेक्सुअल में वेरिएशंस होते हैं। एग्जैक्ट कॉपी नहीं होते, सिमिलरिटी होती है बट एग्जैक्ट कॉपी नहीं होते हैं। अब हम आज पढ़ रहे हैं हेरिडिटी क्या होता है। हेरिडिटी एक वो टर्म है, एक वो प्रोसेस है जिसमें ट्रांसमिशन होता है कैरेक्टर का फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। जबकि रिप्रोडक्शन में क्या था, ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो रहे थे पेरेंट्स, लेकिन हेरिडिटी में क्या हो रहा है कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग को कैरेक्टर्स मिल रहे हैं। उस प्रोसेस को हम हेरिडिटी बोलते हैं, ठीक है। दूसरी टर्म हम यूज़ करें इवोल्यूशन। इवोल्यूशन में क्या होता है, इवोल्यूशन एक प्रोसेस है जिससे न्यू इंडिविजुअल फॉर्म होता है फ्रॉम द ओल्ड वन बाय ग्रेजुअल चेंजेस। तो इवोल्यूशन एक वो टर्म है जो डिफाइन करती है कि पुराने ऑर्गेनिज्म से इवोल्व होके, धीरे धीरे इवोल्व होके एक नया ऑर्गेनिज्म बनता है। जैसे कि आपने बहुत अच्छा नोटिस किया होगा कि पहले मॉस्किटोज को नॉर्मल स्प्रे होती थी, उससे मर जाते थे, लेकिन आज के टाइम में वो इतने इवोल्व हो गए हैं, उनके अंदर इतने वेरिएशंस आ गए हैं, जिससे इवोल्यूशन इतना ज़्यादा हो गया है उनके अंदर कि आज के टाइम में अगर हम ओडोमास, ऑल आउट वगैरह भी लगाते हैं, कुछ और भी स्प्रे यूज़ करते हैं, तो कुछ ज़्यादा फर्क नहीं होता, फिर भी वो रहते हैं क्योंकि वो वेरी उनके अंदर बहुत ज़्यादा वेरिएशंस आ गए हैं, उनके अंदर इवोल्यूशन बहुत ज़्यादा आ गया है। तो अब वो एनवायरनमेंट आराम से अडेप्ट कर गए हैं। हम आगे इसके बारे में भी अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो इवोल्यूशन में ग्रेजुअल चेंजेस होते हैं। ग्रेजुअल का मतलब क्या होता है, धीरे धीरे, सडन चेंज नहीं होते, धीरे धीरे चेंजेस आते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है कि हेरिडिटी हम पढ़ चुके हैं, क्या है, एक ट्रांसमिशन है, ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, ठीक है। जेनेटिक्स एक बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हेरिडिटी और वेरिएशंस के बारे में हम स्टडी करते हैं। और वेरिएशंस क्या है, वेरिएशन का मतलब होता है डिफरेंस, इंडिविजुअल के कैरेक्टर में डिफरेंस होना वेरिएशंस होता है, ठीक है। अब मान लो वेरिएशंस में एक्यूमुलेशन हो जाए तो क्या होगा, वेरिएशंस की एक्यूमुलेशन हो जाएगी तो क्या होगा, सर्वाइवल के चांसेस बढ़ेंगे। अब जैसे आप ये देखो कि वेरिएशन का इंपॉर्टेंस क्या है, इट हेल्प्स इन एडेप्टेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स टू द चेंजिंग एनवायरनमेंट। अब मान लो सारे ऑर्गेनिज्म एक जैसे हैं, उनका एक जैसा जेनेटिक सेटअप है, कल को कोई भी डिजीज़ आई तो क्या होगा, सबके सब मर जाएंगे। लेकिन अगर उनके अंदर वेरिएशंस आ गई, उन्होंने अपने आप को टाइम से इवोल्व कर लिया। वेरिएशन का मतलब क्या होता है, वेरिएशन किसी भी टाइप की हो सकती है, जैसे हीट रेजिस्टेंट हो गए, ठीक है, या ड्रग रेजिस्टेंट हो गए, या कोई भी रेजिस्टेंस ही उन्होंने देख ली, वो एक वेरिएशन होता है। तो क्या होगा कि जो हीट रेजिस्टेंट और ड्रग रेजिस्टेंट होगा वो उस बीमारी से बच जाएंगे, ठीक है। बच जाएंगे तो सारी की सारी पॉपुलेशन ख़त्म नहीं होगी, तो वो क्या है, उनका सर्वाइवल है। तो वेरिएशन से सर्वाइवल के चांसेस बढ़ते हैं, ठीक है। जैसे कि इन्होंने एक एग्जांपल भी दिया हो, जैसे कि एक कॉलोनी है बैक्टीरिया की, उस कॉलोनी में हमने कोई भी, जैसे कि उस कॉलोनी में हमने बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर डाल दिया तो क्या होगा कि सारे के सारे बैक्टीरिया मर जाएंगे। लेकिन हमने क्या किया कि हमने कुछ बैक्टीरिया इवोल्व हो गए हैं, उनके अंदर कुछ वेरिएशंस आ गए, मतलब हीट रेजिस्टेंट हो गए हैं, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट हो गए हैं। तो जो नॉर्मल है वो तो मर जाएंगे, लेकिन जो हीट रेजिस्टेंट और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट है वो सर्वाइव कर जाएंगे और आगे फिर प्रोजनी बढ़ा देंगे वो, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं ट्रेट्स। अब ट्रेट्स एक नया वर्ड है, नहीं पता होगा क्या होता है। ट्रेट्स का मतलब होता है कैरेक्टर्स, ठीक है। कैरेक्टर और ट्रेट में भी डिफरेंस होता है, लेकिन हम एज ए कॉमनली हम ट्रेट्स को कैरेक्टर बोल सकते हैं। जैसे कि हमारा आई कलर है, ठीक है, हमारा बॉडी कलर है, हमारा हेयर कलर है, हमारे नोज़ की शेप क्या है, हमारे चिन की शेप क्या है, ये सारे ट्रेट्स हैं। जैसे किसी के ब्लैक होते हैं, किसी के ब्राउन होते हैं, किसी गोल्डन होते हैं, अलग अलग कलर के हेयर होते हैं, तो ये क्या है, हमारे ट्रेट्स हैं। दूसरी एक टर्म है यहाँ पे इनहेरिटेड ट्रेट्स, इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस क्या होता है, इनहेरिटेंस को हिंदी में हम विरासत बोलते हैं। जैसे हमें ज़मीन है, घर है, अपने पुर्जों से मिलता है, बाप दादा परदादा से मिलता है, तो वो हमें विरासत में मिल रहा है। तो इनहेरिटेंस ट्रेट्स का मतलब क्या, जो हमें ट्रेट्स जो हमें विरासत में मिले हैं, जो हमें अपने पेरेंट्स से, ग्रैंड पेरेंट्स से या फोर फादर से मिलते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो जैसे आपकी फैमिली में आई कलर सबका ब्राउन है, तो आपका भी ब्राउन होगा, ठीक है। हेयर कलर आपका सबका ब्राउन है तो ब्राउन होगा, या बोन स्ट्रक्चर या कुछ भी है, कोई भी ऐसा ट्रेट, तो वो क्या, वो ट्रेट्स क्या हो गए, इनहेरिटेंस ट्रेट। अब एक होता है एक्वायर्ड ट्रेट्स। एक्वायर्ड का मतलब क्या होता है, एक्वायर करना, मतलब हमारे बर्थ के बाद हम वो कैपेबिलिटी एक्वायर करते हैं, अपने अंदर जनरेट करते हैं। जैसे कि एक आदमी है, वो जिम जाता है तो उसकी बॉडी की स्ट्रक्चर अलग हो गई, क्यों, उसने वो एक्वायर की है। जैसे अब मैंने पेंटिंग सीखना स्टार्ट किया है, स्किल है वो मेरी एक, तो वो मैंने सीखी है कब, जन्म के बाद सीखी है मैंने, तो वो एक एक्वायर्ड ट्रेट हो गया मेरा।
उस ट्रेट को हम जनरेशन टू जनरेशन पास नहीं कर सकते, क्योंकि ज़रूरी नहीं है मेरे को पेंटिंग आती है तो अगली जो जनरेशन है उसको पेंटिंग आएगी। जब आएगी जब वो सीखेंगे, तो वो हम इनहेरिटेड नहीं कर सकते, हेरिडिटी नहीं है, वो ट्रांसमिट नहीं हो सकता। लेकिन जो मेरा आई कलर है वो ऑफस्प्रिंग में भी होता है, तो वो मतलब ट्रांसमिट कर जाएगा। तो इनहेरिटेंट ट्रेट्स होते हैं वो ट्रांसमिट करते हैं जनरेशन टू जनरेशन, लेकिन एक्वायर्ड ट्रेट्स कभी भी ट्रांसमिट नहीं करते हैं, क्योंकि एक्वायर्ड ट्रेट्स हम सीखते हैं, हम डेवलप करते हैं, ना कि हमारे जीन्स में होता है। लेकिन इनहेरिटेड ट्रेट्स हमारे जीन्स में होता है, वो हमारे ऑफस्प्रिंग को जा सकता है। ठीक है। दूसरा, हम मतलब सबके दिमाग में आ रहा होगा कि ऐसा क्या होता है जो ये चीज़ें ट्रांसफ़र हो जाती हैं, कौन इन्हें ट्रांसफ़र करता है, कैसे होते हैं, सबके दिमाग में चीज़ होगी। ठीक है, तो हम 2-3 टर्म्स यूज़ करते हैं, जैसे क्रोमोसोम हो गया, डीएनए हो गया, और क्या कहते हैं जीन्स हो गया। टर्म्स सबने सुनी हुई हैं, ऐसा नहीं कि नहीं सुनी हुई है, लेकिन पता नहीं है क्या है क्या नहीं है। डीएनए सबने सुना हुआ है, डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है। क्रोमोसोम हमें अपने पेरेंट्स से मिलते हैं। ठीक है। क्रोमोसोम थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती हैं। फर्टिलाइजेशन के टाइम न्यूक्लियस आती है, फ्यूज होती है दोनों मेल गैमेट की और फीमेल गैमेट की। न्यूक्लियस, सेल के अंदर न्यूक्लियस होती है सेंटर में, न्यूक्लियस में क्रोमोसोम स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती है। क्रोमोसोम थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, क्रोमोसोम प्रोटीन और डीएनए के बने हुए होते हैं। ठीक है। अब डीएनए में जीन्स प्रेजेंट होते हैं सेगमेंट्स में। ठीक है। दूसरी बात एक इम्पोर्टेंट ये है कि जीन्स को हम फैक्टर्स भी बोलते हैं। मतलब मेंडल ने जीन्स को फैक्टर भी बोला था पहले, बाद में जीन्स बने थे, तो जीन्स और फैक्टर मतलब एक ही बात है। ठीक है। तो अब देख रहे हो कि ये डीएनए है, डीएनए में जो सेगमेंट्स है छोटे छोटे, ये ब्लैक कलर में, ये जीन्स जीन्स है। ठीक है। तो जीन्स क्या है? सेगमेंट ऑफ डीएनए। ठीक है। ये जीन से ही सारी हेरिडिटी प्रोसेस होता है। मान लो हेरिडिटी एक प्रोसेस है, लेकिन कराता कौन है इसको? जीन्स कराते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि तो जीन इज़ द यूनिट ऑफ हेरिडिटी। तो व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ हेरिडिटी? जीन्स आर द यूनिट ऑफ हेरिडिटी। प्रोसेस जरूर ये हेरिडिटी बोलते हैं प्रोसेस को, लेकिन ये प्रोसेस कराता कौन है? जीन। तो जीन का ही सारा सीन है ये। ठीक है। जीन की वजह से ही सब कुछ हो रहा है। ठीक है। उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे, जैसे कि हमने देखा होगा कि जब हमारे गैमेट्स बनते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं, लेकिन जब जाइगोट होता है वो डिप्लॉइड होता है। तो ये कौन मेंटेन करता है कि डिप्लॉइड से हैप्लॉइड बने और हैप्लॉइड से फिर डिप्लॉइड बने? होता क्या है कि जाइगोट्स 2n होता है, प्लॉइडी डिप्लॉइड होता है। मियोसिस से गैमेट्स बनते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं। तो मियोसिस एक ऐसा प्रोसेस है, 11th में आप पढ़ोगे भी थोड़ा डिटेल में। तो मियोसिस से हमेशा हैप्लॉइड गैमेट्स प्रेजेंट हो जाता है। ठीक है। तो मियोसिस की वजह से हमेशा हैप्लॉइडी मेंटेन रहती है। ठीक है। उसके बाद हम ग्रीगोर मेंडल के बारे में पढ़ेंगे। ग्रीगोर मेंडल फादर ऑफ जेनेटिक्स और फादर ऑफ हेरिडिटी भी बोला जाता है इनको। ठीक है। क्योंकि इन्होंने सबसे पहले इनहेरिटेंस पैटर्न्स के ऊपर काम करना स्टार्ट किया था। इनके दिमाग में आया था कि यार अच्छा ये सब होता कैसे। तो उन्होंने क्या किया था, इन्होंने ये सब स्टडी करने के लिए इन्होंने एक प्लांट को चूज़ किया था, पी प्लांट को। पाइसम स्टाइवम इसका साइंटिफिक नेम है। इन्होंने इस प्लांट को क्यों चूज किया? क्योंकि ये प्लांट छोटा था, इसको हम इजीली ग्रो कर सकते थे, इसका जनरेशन टाइम 3-4 मंथ्स का होता है, तो हम उन्हें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई थी, क्योंकि इसको आराम से इजीली ग्रो कर सकते हैं। ठीक है। ओके। वेट वेट वेट, स्लाइड इधर उधर। इसका लाइफ साइकिल बहुत कम होता है, 3-4 मंथ्स का होता है। ठीक है। बाइसेक्सुअल प्लांट है, तो पोलिनेशन की भी कोई खास रिक्वायरमेंट नहीं होती थी, आराम से हो जाती थी। और इसके अंदर 7 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स मिल गए थे। अब उन्होंने जो 7 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड चूज़ किए थे वो कौन कौन से थे? 2 तो उन्होंने सीड कलर लिए थे, येलो और ग्रीन कलर के। 2 उन्होंने सीड शेप ली थी, राउंड और रिंकल्ड कलर की। 2 उन्होंने जो क्या कहते हैं मटर की जो फली होती है उसको चूज किया था, एक कॉन्ट्रास्ट, एक इन्फ्लेटेड शेप और एक कॉन्स्ट्रक्टेड फेस। ठीक है। दूसरा हमने क्या कहते हैं, 2 उन्होंने फली के कलर चूज किए थे, ग्रीन पोड एंड येलो पोड। ठीक है। और 2 उन्होंने फ्लावर कलर चूज किए थे, वाइट फ्लावर एंड वॉयलेट फ्लावर। ठीक है। अब ग्रीगोर मेंडल के बारे में हमने पढ़ लिया, उन्होंने क्यों चूज किया था, ये सब चीज़ें। अब कुछ टर्म्स है जिसके बारे में हमें जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अलील क्या होता है? तो जीन की 2 फॉर्म्स होती हैं। जीन्स हमेशा पेयर में प्रेजेंट, जीन मतलब कि पेयर में प्रेजेंट होगा हमेशा। तो जो 2 कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म होती है जीन की उनको हम अलील्स बोलते हैं। ठीक है। होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस। होमो से आपको पता है कि सेम, हेट्रो से मतलब डिफरेंट। तो अब हमने ये पता है कि जीन हमेशा 2 कॉन्ट्रास्टिंग अलील में प्रेजेंट होगा। ठीक है। जैसे टोल के लिए हम कैपिटल टी यूज़ करते हैं और ड्वार्फ के लिए हम स्मॉल टी यूज़ करते हैं। ड्वार्फ का मतलब होता है छोटा। तो हमने देखा कि होमो टोल होगा अगर कैपिटल टी दोनों कैपिटल टी होंगे, दोनों स्मॉल टी होंगे, तो हम होमोजाइगस होता है वो। लेकिन अगर एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी होगा तो उसको हम क्या बोलते हैं? हेट्रोजाइगस।
ठीक है। उसके बाद आता है डोमिनेंट ट्रेट। डोमिनेंट ट्रेट वो ट्रेट होते हैं जो अपना कैरेक्टर दिखा सकते हैं जब वो प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि कैपिटल टी स्मॉल टी होगा तो कैपिटल टी अपना कैरेक्टर दिखाएगा। लेकिन रिसेसिव ट्रेट में क्या होता है, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी होगा तो स्मॉल टी कैपिटल टी के प्रेजेंट में अपने कैरेक्टर को नहीं दिखा पाएगा, तो वो रिसेसिव ट्रेट है। मतलब वो दूसरे की प्रेजेंस में वो अपने आप को हिडन कर जाते हैं, दब जाते हैं, मतलब वो आप ये मान लो, ठीक है। फिर आता है मोनो हाइब्रिड क्रॉस और डाई हाइब्रिड क्रॉस। मोनो हाइब्रिड क्रॉस में आपको पता होगा, मोनो का मतलब सिंगल क्रॉस और डाई हाइब्रिड क्रॉस में मतलब डबल क्रॉस। तो मोनो हाइब्रिड में क्या होता है कि हम एक कैरेक्टर चूज़ करते हैं, जैसे कि हाइट ले ली प्लांट की या कलर ले लिया फ्लावर का। डाई हाइब्रिड क्रॉस में हम एक साथ दो कैरेक्टर चूज़ करते हैं, जैसे हमने हाइट भी ले ली साथ साथ फ्लावर कलर भी ले लिया, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे लिया कि होमोजाइगस स्ट्रेट है, हेटेरोजाइगस एक हमने प्लांट ले लिया होमोजाइगस का, एक हमने हेटेरोजाइगस होमोजाइगस टोल ले लिया, एक हमने होमोजाइगस ड्वार्फ ले लिया, ठीक है। ये हमारी पेरेंटल जनरेशन है। इनसे हमें गैमेट्स बनाए, फिर हमने गैमेट्स को फ्यूजन कराया, उसके बाद हमारी F1 जनरेशन आ जाएगी, फिलाइल 1 जनरेशन, F1 जनरेशन। उसमें हमारे पास 4 कॉम्बिनेशन आ गए डिफरेंट डिफरेंट, ठीक है। ओके, फिर मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किए थे, उन्होंने 2 एक्सपेरिमेंट किए थे, आज हम एक ही डिस्कस कर रहे हैं। तो उन्होंने किया था मोनो हाइब्रिड क्रॉस। उन्होंने मोनो हाइब्रिड क्रॉस में क्या किया था कि एक तो उन्होंने होमोजाइगस टोल प्लांट लिया था और एक उन्होंने होमोजाइगस ड्वार्फ प्लांट लिया था। मतलब कैपिटल टी कैपिटल लिया था एक प्लांट और एक प्लांट स्मॉल टी लिया था, ठीक है। फिर उन्होंने क्या कराया कि होमोजाइगस टोल और होमोजाइगस ड्वार्फ में कम्यूसिस कराए, गैमेट्स बने, ठीक है। गैमेट्स बनने के बाद 4 कॉम्बिनेशन आए हमारे पास, ठीक है। जब ये 4 कॉम्बिनेशन हमारे पास आए तो ये कैसे आए थे। अब एक टर्म होती है जीनोटाइप, एक टर्म होती है फिनोटाइप। जीनोटाइप का मतलब होता है जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, मतलब देख के उसकी जेनेटिक्स आइडेंटिटी क्या है। लेकिन फिनोटाइप का मतलब होता है बाहर से देखने में कैसे लग रहे हैं। फिनोटाइप का मतलब अपीयरेंस कैसी है। तो हम फिनोटिपिकली देखें तो हम टोल हमें 3 दिख रहे हैं, कैपिटल टी एक टोल हो गया, स्मॉल टी कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी, तीनों टोल हैं। क्योंकि अगर एक टी भी प्रेजेंट होगा ना तो वो अपना कैरेक्टर शो करेगा, ठीक है। लेकिन स्मॉल टी को अपने आप को शो करने के लिए दो स्मॉल टी साथ होने चाहिए, ठीक है। तो हम देख के पता लगा सकते हैं फिनोटाइप में कि 3 टोल हैं और एक ड्वार्फ है। तो क्या रेशियो है हमारे पास 3:1। और जीनोटाइप देखें तो क्या है, एक कैपिटल टी एक कैरेक्टर है जिसमें दो कैपिटल टी हैं, दो हैं जिसमें एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी और एक ऐसा जिसमें स्मॉल टी दो है। तो जीनोटाइप रेशियो क्या है 1:2:1। ये रेशियो याद रखना सबको कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस होगा तो फिनोटाइप रेशियो होगा 3:1 और जीनोटाइप रेशियो होगा 1:2:1, हमेशा याद रखना है। अब मेंडल ने प्लांट हाइट लेके मोनो हाइब्रिड क्रॉस किया था। हम क्वेश्चंस बनाने के लिए हम कुछ और भी चूज़ कर सकते, जैसे कि हमने यहाँ पे फ्लावर कलर वाइट फ्लावर कलर और वॉयलेट फ्लावर कलर चूज़ कर लिया, तो उसमें भी सेम रेशियो आएगा। कुछ भी हो जाए मोनो हाइब्रिड क्रॉस में हमेशा फिनोटाइप रेशियो आएगा 3:1 और जीनोटाइप रेशियो आएगा 1:2:1, ठीक है। थैंक यू सो मच।